हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं मैं आपके अपने चैनल आमिर बर्ड एवियरी में। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ में जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं वो कोकाटेल बर्ड के साइज़ के ऊपर है। यानी हम अपने बर्ड की साइज़ किस तरह डेवलप कर सकते हैं। एक अच्छे स्ट्रॉन्ग बर्ड को डाइट कौन सी देनी है, कौन सा केज का साइज़ देना है, इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मैं दूंगा आप सभी को। तो आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत सारे लोगों का मेन प्रॉब्लम ये आता है कि उनके पास कोकाटेल की साइज़ उतनी डेवलप नहीं होती, या फिर जिस तरह उसकी हेल्थ होनी चाहिए उस तरह हेल्थ नहीं होती। इसके रीज़न तो बहुत सारे होते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे बताता हूँ। मेन जो होता है वो बर्ड के ब्लड लाइन के ऊपर भी होता है डिपेंड। यानी बहुत सारे लोग रेगुलर बर्ड कहीं से पर भी परचेस करते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम यह आता है, अगर जिसके पास से आपने बर्ड परचेस किया है उसने एक प्रॉपर एज के अंदर अपने बर्ड से ब्रीड ली होगी तो चिक्स की साइज़ वगैरह भी डेवलप होगी और उसकी ब्लड लाइन भी स्ट्रॉन्ग होगी। अगर कम एज के अंदर बर्ड से ब्रीडिंग लेंगे, यानी बहुत सारे लोगों के पास यानी कोकाटेल बर्ड हो गया या फिर अफ्रीकन हो गया, ये 8 महीने 9 महीने के अंदर भी मेटिंग वगैरह स्टार्ट करता है। उसके बाद बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि ये अडल्ट हो गया है, इसे अब हम ब्रीड पर लगाएंगे। तो उस एज के अंदर कभी कभार फर्टिलिटी का प्रॉब्लम आता है, कभी कभार पेयर जो है चिक्स को अच्छे से फीडिंग नहीं कराते, या फिर कभी कभार उसमें से चिक्स भी निकलते हैं तो उन चिक्स की साइज़ वगैरह उतनी डेवलप नहीं होती, या अडल्ट होने के बाद भी बर्ड की साइज़ उतनी फास्ट ग्रोथ नहीं होती। उसकी वजह से बर्ड परचेस करते वक्त हमें अच्छे ब्रीडर के पास से या फिर जिसके पास भी आप ले रहे हो उसकी अच्छी यानी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद बर्ड को लेते वक्त हमें बर्ड की क्वालिटी यानी समझना है, यानी बर्ड के बोन की साइज़ भी अच्छी होनी चाहिए। जैसे अभी ये मेरा एक पैर दिखा रहा हूँ आपको, इनके जो पंजे होते हैं इनका साइज़ थोड़ा हेवी होना चाहिए, यानी थोड़ा मोटा होना चाहिए। इससे बर्ड के बोन की साइज़ हमें समझती है। यानी अगर बोन साइज़ अच्छी होगी तो बर्ड आगे जाकर आप अगर उसे अच्छे डाइट वगैरह दोगे तो बर्ड की साइज़ भी डेवलप होगी। उसके बाद मेन जो है वो केज की साइज़ देनी है हमें अपने बर्ड को, अच्छी साइज़। यानी जैसे ब्रीडिंग के लिए तो आप कोकाटेल को 2 फीट बाय 2 फीट बाय 2 फीट का भी केज दे दो, उसे बाहर साइड से बॉक्स लगाओगे तो भी बर्ड आराम से ब्रीड करेगा, ना तो बर्ड को चर्बी आएगी ना तो कोई प्रॉब्लम आएगा उससे। लेकिन छोटा कभी भी नहीं देना है। हाँ, अगर लेकिन जब बर्ड ब्रीड पर नहीं होता या फिर आप पट्टे वगैरह होल्ड करते हो तो इस केज के अंदर हमें कभी भी नहीं रखना है, उससे बर्ड की हेल्थ वगैरह डेवलप नहीं होगी और बर्ड भी जो है चर्बी में आ जाता है। तो मैं यानी विदाउट ब्रीडिंग सीज़न के अंदर इन केज के अंदर रखता हूँ अपने बर्ड को। इस केज की हाइट जो है 2 फीट है, डेप्थ जो है वो भी 2 फीट है और ऐसे इसकी लंबाई टोटल ये 4 फीट है। तो अभी तो इसके अंदर ये पैर था ब्रीडिंग के लिए, इसके अभी ये दोनों चिक्स निकले हैं बाहर। तो ये पैर जो है जैसे ही चिक्स सेल पर आएंगे तो मैं मेरे जो पैर हैं ब्रीडिंग वाले तो फिर मैं इन्हें इन केज के अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगा। ये पूरे मेरे उसी के लिए मैंने केज बनाया है। यानी इसके अंदर बर्ड को चर्बी भी नहीं आती, बर्ड को डाइजेशन अच्छा हो जाता है। मेन जो होता है, आप अच्छे से अच्छा फूड वगैरह दे रहे हो अपने बर्ड को, लेकिन डाइजेशन वगैरह प्रॉब्लम आता है तो बर्ड डेवलप नहीं होता। यानी बर्ड को डाइजेशन अच्छा होगा तो ही बर्ड एक अच्छी हेल्थ में आएगा। तो फिर मैं ये बड़ा केज देता हूँ
जिससे कि उसका डाइजेशन में भी इम्प्रूवमेंट होती है। उसके बाद जो भी हम अपने बर्ड को डाइट देते हैं वो बर्ड के यानी बॉडी के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है। उसकी वजह से मैं ये बड़े केज के अंदर ट्रांसफ़र कर देता हूँ अपने बर्ड को। उसके बाद डाइट के अंदर कुछ चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, जैसे वेजिटेबल वगैरह ज़्यादा देनी है। उसके बाद चना वगैरह तो हमें 12 महीने देना है अपने बर्ड को, उससे बर्ड की हेल्थ वगैरह भी अच्छी होती है। उसके बाद फ्रूट पैलेट्स भी आते हैं। अगर किसी के पास बर्ड जो है पैलेट्स वगैरह नहीं खाता है तो आप बर्ड को वो फ्रूट पैलेट आते हैं वो भी दे सकते हो। उसके बाद नॉर्मल जो हम कंगनी वगैरह देते हैं उससे हटकर हमें अपने बर्ड को सीड मिक्स देना है। उससे भी बर्ड के अंदर यानी फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी मैं भी पहले नॉर्मल कंगनी हो गया, सनफ्लावर सीड हो गया, उसके बाद कोई भी 1-2 आइटम और ऐड करता था और अपने बर्ड को देता था। लेकिन जब से मैंने अपने बर्ड को सीड मिक्स स्टार्ट किया है देना, माशाल्लाह उसके बाद उनकी ब्रीडिंग में भी इम्प्रूवमेंट हुई है। उसी के साथ में बर्ड की साइज़ भी अच्छी डेवलप हुई है और बर्ड का डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा रहता है। और मैं अपने बजीज़ को भी दे रहा हूँ सीड मिक्स, उसके बाद अपने कोकाटेल्स को भी देता हूँ। और माशाल्लाह आप देख सकते हो कि ये मेरे कोकाटेल के पट्टे ही हैं, लेकिन अच्छे साइज़ के अंदर हैं। तो पट्टों को मैं स्टार्टिंग में ज़्यादातर चना ही देता हूँ, क्योंकि जब यानी मदर फीड के ऊपर से हटकर वो जब सेल्फ पर आते हैं तब बर्ड की साइज़ थोड़ा कम हो जाती है, यानी चिक्स की। तो फिर मैं उन्हें चना देता हूँ स्टार्टिंग में 1 महीना भर, यानी फर्स्ट मंथ के अंदर मैं ज़्यादातर चना ही देता हूँ। गेहूँ वगैरह भी देता हूँ लेकिन कम क्वांटिटी के अंदर, चना वगैरह ज़्यादा देता हूँ। उससे बर्ड की ग्रोथ फास्ट होती है और चिक्स की हेल्थ भी यानी ज़बरदस्त होती है। आप अगर चिक्स को पकड़ोगे तो आपको लगेगा कि कोई अडल्ट बर्ड है, इस तरह उसकी साइज़ डेवलप होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही जल्द हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। और मेन जो है हमें गर्मियों के अंदर मेडिसिन वगैरह उनका भी प्रॉपर डोसेज देना है। यानी बहुत सारे लोगों का ख्याल क्या होता है, ब्रीडिंग के वक्त ही हमें अच्छी डाइट, उसके बाद एक अच्छा सप्लीमेंट हो गया, ये देना है। बल्कि जो हमारे ब्रीडिंग पेयर होते हैं उन्हें हमें ऑफ सीज़न के अंदर अच्छे से अच्छी डाइट देनी है, क्योंकि जो ऑफ सीज़न के हम अंदर अपने बर्ड को डाइट देते हैं उसका इफ़ेक्ट बर्ड के ब्रीडिंग सीज़न के अंदर पड़ता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और बहुत ही जल्द मैं सीड मिक्स भी सप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको क्वालिटी भी दिखाऊंगा सीड मिक्स की, और एकदम रिजनेबल प्राइस के अंदर लाऊंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, और आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी क्वांटिटी के अंदर सप्लाई भी करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हो गए और बहुत सारे लोगों के पास उन्होंने शौकिया तौर पर 1 पेयर 2 पेयर रखा हुआ होता है, तो फिर उन्हें ज़्यादा क्वांटिटी लेकर कोई फ़ायदा नहीं होता सीड का। उसके लिए मैं कम क्वांटिटी के अंदर भी सप्लाई करने की कोशिश करूँगा।